हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देखते हैं डिस्काउंट पार्ट थर्ड है आज, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड मैंने करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप उधर से सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहे, ठीक है, अपडेट मिलता रहे, ठीक है। करते हैं आज क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं, आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मैं यहाँ से बोलूँगी, ठीक है। बाकी कुछ तो बता ही दिया है जो इसके बारे में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है, ठीक है। जैसे कि घर वाले कभी तक कैसे देते हैं कि 100 रुपये ले जा भाई और तू 5 किलो चीनी ले आ, यानी 100 रुपये में 100 रुपये देते हैं और बोलते हैं कि 5 किलो चीनी ले आ, ठीक है। हम क्या करते हैं, 5 किलो चीनी लेने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 1 किलो चीनी कितनी की पड़ी, हमें पता है 1 किलो कितनी पड़ी, 20 रुपये की पड़ी। 5 किलो चीनी हम 100 रुपये की लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, रुपये हैं, RS ये क्या है, क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। यानी 1 किलो कितनी पड़ी, 20 की। लेकिन दुकानदार बोलता है कि चीनी अब क्या होगी, चीनी के दाम गिर गए हैं, क्या कर रहे हैं, चीनी के दाम गिर गए हैं। तो बोलता है जो चीज़ 100 रुपये में आ रही है वही चीज़ 80 रुपये में आ रही है, जो चीज़ 100 रुपये में आ रही थी वही चीज़ क्या आ रही है, 80 रुपये में आ रही है। तो यानी इस कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, दुकानदार से क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो 100 की ही दे दो, चाहे एक्स्ट्रा दे दो। अगर मैं इसमें 100 की लूँगी तो यहाँ पर क्या होगी, क्वान्टिटी बढ़ जाएगी। क्या होगी, क्वांटिटी, यानी 5 की जगह कितनी आएगी, 6 किलो आएगी, क्योंकि 1 किलो 20 की है, ठीक है। तो ऐसे करके 6 किलो आ जाएगी, यानी क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस में कमी होती है, मूल्य में कमी होती है, तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि 80 रुपये की 5 किलो आ रही है, अगर हम 20 रुपये और देंगे उससे तो कितने की पड़ेगी, हमें 6 किलो पड़ेगी, कितने की, 6। यानी अगर इससे देखा जाए तो ये 80 रुपये की 5 किलो हो गई, तो 1 किलो कितने की पड़ी, 16 रुपये की पड़ी, कितनी पड़ी, 16 रुपये की पड़ी। हम बोलेंगे जो 20 रुपये बच रहे हैं भैया उनका भी चीनी दे दो, कितनी दे दो, उनकी भी चीनी दे दो। तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा चीनी दे देगा, है ना। या 6 किलो से ज़्यादा है, ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा चीनी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मूल्य में कमी आती है तो क्वांटिटी यानी कंजप्शन बढ़ जाता है। क्या मूल्य में जब कमी आती है, 100 से 80 रुपये की आ रही है वो चीज़, तो यहाँ क्या है, मूल्य यानी क्वांटिटी बढ़ गई है, जो चीज़ लेके आ रहे हैं हम दुकान से उसकी क्वांटिटी क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। इसी पे इसका क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं हम आगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोला था, ये चावल के मूल्य में 20% की कमी, हमने 20% की परसेंटेज तो जानते हैं, फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है। ये है प्राइस, ये है प्राइस क्या है, उसने बोला है कि 20% की कमी, 5 का 20% कितना होता है, 1 है, यानी कोई चीज़ 5 से 4 हो रही है, यानी कमी प्राइस में 5 से 4, प्राइस कितना कम हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, यानी जो चीज़ 5 की आ रही थी अब क्या आ रही है, 4 रुपये की आ रही है। लेकिन हम जैसे ही इसे बोलते हैं कंजप्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, रेशो, यानी इसे कर देंगे 4:5, क्या बोल देंगे, 4:5, ठीक है। यानी हटा लो इसे, मैं बोलती हूँ जैसे प्राइस में 20% की कमी हुई, यानी जो 5 की आ रही थी अब कितनी की आ रही है, 4 रुपये की आ रही है, यानी ये उसका पुराना मूल्य है, ये उसका पुराना मूल्य है, ठीक है, पुराना मूल्य, ठीक है। और ये उसका है नया, ये क्या है, उसका नया मूल्य है, ठीक है। यानी पहले 5 की आ रही थी वो चीज़ अब क्या है, वो क्या सस्ती आ रही है, तो यानी जो चीज़ पहले 5 की आ रही थी वो कितनी की आ रही है, 4 की आ रही है। और जस्ट कंजप्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जस्ट ये रेशो है, इसे काट देते हैं, यानी 4:5 हो जाएगा। लेकिन वो बोला कंजप्शन कितना देख ले रहा है, जो चीज़ पहले 4 आ रही थी अब कितनी आ रही है, 5 आ रही है, जो पहले 4 kg आ रही थी अब कितनी आ रही है, 5 kg आ रही है। रेट में कमी होने से, मूल्य में कमी होने से कंजप्शन हमारा बढ़ जाता है। तो जब रेट में कमी हुई 1 रुपये की, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, यानी कंजप्शन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन बोला 1 नहीं 2 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, और यहाँ पे कितनी हो गई, 2 की वैल्यू 8, यानी पहले वो 8 किलो खरीदता था, अब उसे जैसे ही मूल्य में कमी हुई तो क्या कर रहा है, उधर 10 किलो खरीद पा रहा है। यानी जो चीज़ पहले 5 रुपये दे रहा था तो वो 8 किलो खरीद पा रहा था, लेकिन अब वो 10 किलो खरीद पा रहा है क्योंकि मूल्य में कमी हो गई है, ठीक है।
और उसने बोला है जो पहले में जो चीनी लेके आता था वो 100 रुपये में खरीदता था, कितने में? 100 रुपये में खरीदता था। लेकिन उसने पूछा क्या है, चावल का घटा हुआ मूल्य पूछा है, चावल का घटा हुआ मूल्य, ठीक है। तो यार घटा हुआ मूल्य कौन सा, हमारा यही तो घटा हुआ मूल्य, क्योंकि जो चीज़ पहले 5 की आ रही थी अब क्या है, 4 की आ रही है। तो घटा हुआ मूल्य कौन सी आ गई, ये वाला। तो घटा हुआ मूल्य यानी ये क्या है, हमारी चीनी है, ये हमारी चीनी है, चीनी या चावल जो भी मानो। और जो पहले 8 किलो चावल 100 रुपये में लेके आता था, 8 किलो चावल कितने लेके आता, 100 रुपये में लेके आता। तो 1 किलो कितने, 100 अपन 8 कर देंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, ऐसे में बता ही रही थी। तो यानी 10 किलो चावल 100 रुपये के, तो 1 किलो चावल कितने के हो गए, 100 में 10, यानी हम, ठीक है, यानी 100 रुपये में 10 किलो चावल आते हैं, यानी 10 किलो चावल 100 रुपये के आते हैं। तो 1 किलो चावल कितने के आएंगे, 10 रुपये के आएंगे, ठीक है। यानी घटा हुआ मूल्य क्या है हमारा, 10 रुपये है, क्या है, 10 रुपये है, ठीक है। जो चीज़ पहले 4 की आ रही थी, ठीक है, यानी जो चीज़ पहले 5 की आ रही थी अब वो 4 की आ रही है, ठीक है। और जो पहले 8 किलो खरीद पा रहा था, मूल्य में कमी की वजह से वो 10 किलो खरीद पा रहा है। तो बोल रहा है घटा हुआ मूल्य कौन सा है, घटा हुआ या नया मूल्य तो यही है, ठीक है। तो वो 10 रुपये में 100 किलो लेके आ रहा है, तो 1 किलो कितने की होगी, 10 रुपये की, यानी घटा हुआ मूल्य यही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही इसमें समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 यानी 3.5 किलो चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। इसमें फर्स्ट मूल्य पूछा है, यानी 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है। यानी ये प्राइस है, यानी 5 से 4, यानी जो चीज़ पहले 5 की आ रही थी अब 4 की। कंजप्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, 4 से 5। जब जो चीज़ 4 से, जो चीज़ पहले 5 की आ रही थी अब वो 4 की आ रही है, लेकिन कंजप्शन में वृद्धि हो रही है। जो चीज़ पहले 4 आ रही थी, 4 किलो आ रही थी, अब वो कितनी आ रही है, 5 किलो आ रही है। तो कितना दिखा रही है, 1। लेकिन कुछ होगा 1 नहीं, 3.5, कितनी हो रही है, 3.5। 1 की वैल्यू 3.5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, इसका इंटू कर देंगे, 5 25, 25 का 5, 1 2 5 की 15, 15 2 17। और पॉइंट लगाए एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे 3.5 का इंटू 4 5 20, 20 की 0, आंसर 2, 4 की 12, 12 और 2 14। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। और वैसे ही 14 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता पॉइंट के बाद। यानी उसने बोला है जो चीज़ में पहले 5 रुपये खरीद के लेके आ रहा था वो मैं 4 रुपये खरीद के लेके आ रहा हूँ। तो उसने बोला है नया मूल्य नहीं या घटा हुआ मूल्य नहीं पूछा, उसने पूछा है प्रारंभिक मूल्य। क्या बोलते हैं इसे, प्रारंभिक मूल्य बोलते हैं। तो प्रारंभिक मूल्य यानी जो चीज़ पहले 14 किलो लेके आ रहा था अब वो कितने लेके आ रहा है, 17.5 यानी 17.5 किलो लेके आ रहा है। किसकी वजह से, मूल्य में कमी की वजह से, ठीक है। और अब पूछ रहा हूँ प्रारंभिक मूल्य क्या था, वो 14 किलो चावल कितने खरीद पा रहा था, 385 के, 385 के। उसने बोला प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा, 385 में डिवाइड कर देंगे 14 का, यानी क्वांटिटी जैसे नीचे आएगी तो क्वांटिटी एक ही मिलेगी, यानी 14 दूनी 28, 28 और 4 7 98, 98 और 7 14 5 70, 14 5 70। यहाँ पे 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 27.5 यानी 27.5 रुपये प्रति किलो पड़ी, यानी 1 किलो 27.5 रुपये की पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अंडों के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 अधिक अंडे खरीद लेता है तो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा है, ठीक है। प्रति अंडा है घटा हुआ मूल्य, ठीक है। तो मतलब 20% कमी हो जाती है, वही है क्वेश्चन पैटर्न, 20% कमी हो जाती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। हमें पता है प्राइस में 5 से 4 हो जाएगा, कोई चीज़ 5 से 4 हो रही होगी। कंजप्शन जस्टिस का अपोजिट होता है, यानी 4 से 5, ठीक है। जो चीज़ पहले 5 की आ रही थी अब क्या 4 की आ रही है, और जो चीज़ पहले 5 आ रहे थे अंडे अब कितने आ रहे हैं, जो चीज़ पहले 4 आ रहे थे अंडे मतलब 4 आ रहे थे अब कितने आ रहे हैं, वो 5 आ रहे हैं, ठीक है। यानी मूल्य में कमी होने से क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कंजप्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है वो कि बढ़ जाता है तो वो इसमें कितना अधिक खरीद पा रहा है, 1 अधिक खरीद पा रहा है मूल्य में कमी की वजह से। लेकिन बोल रहा है 1 नहीं, वो 20 अधिक खरीद पा रहा है। 1 की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू 20 5 100 हो गई, ठीक है। अब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। वो बोल रहा है कि
तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अधिक अंडे खरीद लेता है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा क्या है? तो घटा हुआ मूल्य कौन सा हमारा ये है, जो पहले 5 में खरीद रहा था अब 4 में खरीद रहा है, तो घटा हुआ मूल्य कौन सा हमारा ये है। यानी वो बोल रहा था जो अंडे यानी 100 अंडे कितने खरीद पा रहा है, 40 रुपए में खरीद पा रहा है। तो एक अंडा कितने का हुआ, 40/100 कितना हुआ, 40/100। 0 से 0 और 2 से ये 2 बार, 2 से 2 बार और 2 से ये 5 बार, और 5 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20 यानी 0.4, यानी कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला है घटा हुआ मूल्य, तो उसने बोला पैसे में बताना है। तो हमें पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं। ठीक है, 1 में 100 होते हैं, तो अगर हम ये क्या है रुपये हैं, अगर 0.4 में हम 100 पैसे का इंटू कर देंगे पैसा बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा ये 40 पैसे। कितने हो जाएंगे, 40 पैसे, यानी प्रति अंडा उसे कितने का पड़ा, 40 पैसे का पड़ा, यानी एक अंडा उसे 40 पैसे का पड़ा। बिकॉज क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होते हैं। तो ठीक है, 0.4 में अगर 100 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% की छूट पर 10% छूट पर एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने उसे बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, 10% छूट पर 10% कितना होता है हमारा, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 होती है, क्या होती है 1/10 होती है। नेक्स्ट बोल रहा है वो छूट पर बेचा, तो 1800 रुपये में बेचकर, यानी हम लिख लेते हैं CP SP और क्या लिख देते हैं MP लिख देते हैं। ठीक है, उसने बोला 10% छूट पर, छूट हम किस पर देते हैं, MP पर देते हैं, यानी कोई चीज़ 100 की होगी उसे 9 में बेची होगी, यानी 10 का 10% 1 होता है, यानी 10 की चीज़ कोई होगी 1% का डिस्काउंट देगी उसे 9 में बेची होगी। नेक्स्ट बोल रहा है वो कि वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर, यानी उसने बोला 9 की नहीं, उसने 1800 की बेची, यानी क्वेश्चन बोल रहा है उसने 9 की नहीं 1800 की बेची, यानी 1 की वैल्यू कितनी, 9 दूनी 18 है, यानी 1 की वैल्यू 200, तो MP कितना हो जाएगा हमारा, तो उसका इंटू कर देंगे तो यार कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन को, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, बेचकर एक दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। कितने का, 200 रुपये का लाभ प्राप्त किया। और लाभ हम किस पर प्राप्त करते हैं, CP पर, यानी कोई चीज़ उसने 1800 रुपये की बेची होगी तो उसने खरीदी कितने की होगी, 1600 रुपये खरीदी होगी, तभी तो उसे 1600 से जब 1800 में बेचेगा तभी तो उसे 200 रुपये का लाभ होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है वो, अगर उसे बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यानी 1600 की चीज़ को 2000 में बेचे, यानी उसकी लागत तो 1600 रुपये, यानी जेब से तो 1600 रुपये देगा, लेकिन उस पर रेट कितने अंकित कर देगा, 2000 रुपये, तो उसे कितने का प्रॉफिट, यानी 1600 की चीज़ को उसकी लागत जो 1600 लगी है और उसे 2000 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, 400 का होगा। कितने पे होगा, 1600 का होगा, कितने पे होगा, 1600, तो 100 पर कितना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 100 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ठीक है, 8 16/80, कितना हो गया, 16/80, ठीक है, यानी 25% का उसे प्रॉफिट होगा। यानी उसमें जो लागत लगी है उसे 1600 रुपये की लगी है, लेकिन वो उस चीज़ पर वस्तु पर 2000 रुपये लेवल लगा देता है 2000 रुपये का, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 400 का होगा। कितने का होगा, 1600 का होगा, तो 100 पर कितना, यानी 25% का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था MP और CP का रिलेशन, MP अपॉन CP का रिलेशन क्या होता है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट, लेकिन उसने क्या बोला है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो हमें पता है उसमें पहले कितने का हो रहा है प्रॉफिट, उसे 10% छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, छूट यहाँ देते हैं 100 का 10% 10 होता है, यानी जो 100 की चीज़ थी अब वो कितने में दे रहा है, 90 में दे रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है तो वो छूट देने के बाद उसे 70% का लाभ होता है, यानी जो चीज़ वो बिक रहा था उसे 170 में, उसे 170 ही पड़ी। ठीक है, यानी उसे 70% का लाभ हो रहा है, यानी 100 का 70% 17 होता है, तो कितना हो गया 170 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो वस्तु की प्रतिशतता
ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे काट लेंगे हम कि 8 से, ठीक है, निकल लाभ 170 का। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे CP, SP और MP। ठीक है, जो चीज़ 10 की थी वो 9 में, ठीक है, और जो चीज़ 100 की थी, वो 170 में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 13 का इंटू कर देंगे, 13 का इंटू यहाँ की याद हो, 13 का इंटू इधर कर देंगे। ठीक है, और अंडरलाइन करेंगे, यानी जो चीज़ 100 रुपये की थी उतने की उन 13 170 117। ठीक है, और ये कितना हो गया 103 हो गया। कितना हो गया 103। इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। क्या होगा 103। नेक्स्ट बोल रहा है वो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ से क्या होगा। जो चीज़ 100 की थी वो 130 में बिक रहा है, तो कितने का अधिक में बिक रहा है, 30 रुपये में बिक रहा है अधिक। ठीक है, कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 30% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी 30% का उसे प्रॉफिट होगा। इसमें बोला है या तो उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी जो चीज़ 100 की थी उसे 100 में ही बेच दिया जाए। यानी हमारी लागत कितनी लगी है, किसी वस्तु को लेने में 100 रुपये लगी है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे बढ़ा चढ़ा के 130 रुपये लिख दिया है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा। कोई चीज़ 100 की 130 में जाएगी तो उसे प्रॉफिट होगा कितने का, 30 रुपये का। कितने पर 100 पर, तो 100 पर कितना, यानी 30% का प्रॉफिट होगा। यानी ठीक है, क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देने की इच्छा रखता है, किंतु साथ ही वह 10% का लाभ प्राप्त करना भी चाहता है। यदि उसका क्रय मूल्य 95 रुपये है, यानी 95 रुपये है, तो MP क्या होगा। ठीक है, यानी 5%। MP और CP में रिलेशन क्या है, MP अपॉन में CP का रिलेशन है, और 5% कमीशन, कमीशन का मतलब क्या है, डिस्काउंट। कोई चीज़ 95 रुपये की होगी, लेकिन साथ ही वो 10% का प्रॉफिट चाहता है। 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, यानी 110। ठीक है, कितना होगा 110। तो ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 19 बार, और 5 दूनी 10, और 5 10, यानी 22 बार। ये नेक्स्ट बोल रहा है वो प्राप्त करना भी चाहता है, ये तो उसका क्रय मूल्य 95 रुपये है। उसका क्रय मूल्य ये क्या होगा, हमारा CP हो गया, ये क्या हुआ हमारा MP हुआ। उसका क्रय मूल्य 19 नहीं, क्या है 95 है। कितना है 95। 19 की वैल्यू 95 है, तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, तो MP कितना हो जाएगा, 5 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा, 110। तो उसने पूछा है तो MP क्या है, तो MP क्या हमारा, ये क्या हुआ हमारा MP हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी जो चीज उसने बोला था कि कोई व्यक्ति 5 रुपये का कमीशन खाता है, यानी जो चीज़ 100 की थी उसे 95 में, वो कभी होता है ना, दो व्यक्ति होते हैं, एक इसे सेल कर रहा होता है, वो होता है भाई मैं इस चीज़ को 100 रुपये ही बिकवा दूंगा, वो होता है मैं इस वस्तु को तो बिकवा दूंगा लेकिन 100 की नहीं, इसे मुझे 1% का क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। वो 1% खुद कमीशन खा लेता है और फिर सामने वाले को उसे बेच देता है। ठीक है, तो खुद कमीशन खा के तीसरे को बेचवाना। ठीक है, यही कमीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक, कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए क्रय मूल्य से कितने अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि 20% का एक बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, यानी 20% का बट्टा। हमें पता है MP और CP में रिलेशन क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में। ठीक है, तो 100 उसने बोला है कितने अंकित करे, यानी 20% का एक बट्टा देने के बाद 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। निकाल लेते हैं, अगर नहीं आता तो 2 जीरो यहाँ परसेंटेज होता है ना, इसे हटा के 100 लगा दिया है, तो 100 का 20% 20, और डिस्काउंट किया जा रहा है तो कुछ चीज़ क्या होगी, माइनस होगी। जो 100 की चीज़ थी वो 80 में जाएगी। ठीक है, यहाँ 80, 20% डिस्काउंट 80। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो तो साथ ही वो 10% का लाभ चाहता है। 100 का 10% 10 होता है, तो यानी हो गया 110, तो यानी कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 11/8। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। हमें पता है कोई चीज़ किसी वस्तु को बनाने में हमें 8 रुपये लगे हैं। कितने रुपये लगे, हमारी लागत कितनी लगी है, 8 रुपये लगी है, लेकिन वो उसे बढ़ा चढ़ा के कितना लिख दे रहा है, मुझे किसी वस्तु पर 11 लिख दे रहा है। कितना, 11 का लेबल लगा दे रहा है, यानी किसी वस्तु पर 11 रुपये अंकित कर दे रहा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 3 का होगा। कितने का होगा, 8 का होगा। हमें पता है 3/8 की वैल्यू होती है 3
37.5%। कितनी होती है? 37.5%। नहीं आता तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लग रहा है तो क्या करेंगे, इंटू 100% निकाल लेंगे, ठीक है, इसे कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 37.5। ये डायरेक्ट तुम्हें याद रहनी चाहिए, 3/8 का परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 37.5 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है, 25 रुपए की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, एक व्यक्ति वस्तु की खरीद पर जिस पर 25% छूट दी गई है, उसमें वो 25 रुपए की बचत करता है, उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो MP/CP होता है। क्या होता है? MP/CP का रिलेशन क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपना 100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन वो बोल रहा है 25% की छूट, सॉरी 20% की छूट। 100 का 20% कितना होता है? 100 है या 25 है? तो ये 20% यानी कितना होगा? 80 होगा। ये कितने की होगी? 100 की होगी। कोई चीज़ 0 से 0 कट गई, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 4 बार, तो उसकी लागत कितनी लगी? 4 रुपये लगी। लेकिन उसने बढ़ा चढ़ा के 5 रुपये अंकित कर दिए किसी वस्तु पर, यानी जो चीज़ 4 रुपये की मैंने मतलब बनाने में उसे लागत लगी, मैं उसे 1 रुपये बढ़ा चढ़ा के यानी 5 रुपये अंकित कर दे रहा हूँ वस्तु पर, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? कितने की बचत होगी? 1 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन हो रहा है 1 की नहीं, उसे 25 रुपये की बचत होगी। उसे 1 की नहीं 25 रुपये की बचत होगी। नेक्स्ट हो रहा है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी हमें भुगतान करने के लिए मैंने तो 4 रुपये दिए थे, इधर तो मेरे 4 रुपये की तो लागत लगी है, हमें भुगतान कितना करना पड़ेगा? 4 रुपये। लेकिन उसने बोला 1 की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? × 25 = 100। कितनी होगी? 100। यानी उसने बोला है उसे 20% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, यानी 20% छूट के बाद 20% छूट दी गई तो उसे 25 रुपये की बचत होती है, यानी ठीक है। MP/CP का रेशियो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपन 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया 20 का, 100 का 20% 20 होता है, तो ये हो गया 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। ये उसे कितने की? जो चीज़ उसने 4 रुपये लगाए हैं किसी वस्तु को खरीदने में या लागत बनाने में, वो वस्तु उसने 5 रुपये अंकित कर दिए, उसने 1 रुपया बढ़ा चढ़ा के अंकित कर दिया कि जो 4 की थी उसने 5 रुपये अंकित कर दिए, तो 1 की वैल्यू 25, तो 4 की वैल्यू उसे लागत रुपये कितने देने पड़े? 4। लेकिन उसने बोला 1 की 25 है तो 4 की 100 हो जाएगी, ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है? अनुमानतः उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है? उसने बोला है किसी एक वस्तु पर 20% छूट, 20% जो दूसरी वस्तु मान लेते हैं y, जो दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, 25% की छूट के बराबर है। मैं पता है ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, और ये 5 से ये 5 बार, 5 से ये 4 बार, ठीक है, यानी कितना हो गया? ये x × 4, ऐसा मान लो 4x = 5y, ठीक है, और यहाँ पे नीचे ले लेंगे हम x/y = 5/4, ठीक है, 5/4। तो हमें पता चल गया हमारी लागत कितनी हो सकती है। या तो देखो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, या 5 दे रखी है या 4 दे रखी है, ऑप्शन इसमें कई तरीके, या इसमें 50 दे रखी है या 40 दे रखी है, क्योंकि अगर हमने इसमें अगर 0 लगा दी दोनों के पीछे तो कोई बात नहीं, क्योंकि रेशो तो सेम रहेगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, फिर भी तो रेशो सेम ही आया। या 500 भी हो सकती है और 400 भी हो सकती है, ये किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ 0 लग जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 90 या 40, 50 या 40, ठीक है, या 70 या 40, तो हमारा आंसर क्या होगा? 50 या 40 होगी। इसकी लागत मूल्य कितनी होगी? 50 या 40 रुपये होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपये देने, ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपये देने हैं, ए बी को अभी भुगतान करना चाहता है, तो बी द्वारा ए को कितनी छूट दी जानी चाहिए? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी ने, यानी ए ने बी से 600 रुपये उधार लिए और बी ने इसे 4 साल के लिए दिए कि भाई तू 4 साल में इस मतलब 600 रुपये को चुका देना, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, और क्या हुआ कि इस पर तुरंत पैसे आ गए, कहीं से पैसे आ गए, तो उसने सोचा कि मैं कर्जा ही चुका दूँ। उसने बोला कि अगर मैं तुरंत इन 600 रुपये को चुका दूँ
यानी 4 साल बाद उसे 600 रुपये देने थे, तो इसमें क्या होगा, ब्याज भी होगी, है ना, क्या होगी इसमें, ब्याज भी होगी, यानी 4 साल तक कोई ब्याज तो होगी, यानी कोई तो ब्याज होगी जो उसे 600 रुपये बना रही है। एक को 4 साल बाद 600 रुपये देने थे, इसमें क्या है, ब्याज भी है, रेट भी है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी चुका देता हूँ, क्यों बाद में 600 रुपये दूँ, तो अभी चुकाएगा तो कम ही देने पड़ेंगे उसे पैसे, अगर वो तुरंत ही पैसे चुकाएगा तो कम ही देने पड़ेंगे। मान लेते हैं उसके रेट, क्योंकि रेट तो इन्होंने दे नहीं रखी, तो मान लेते हैं इसकी रेट परसेंट 5 है, क्या है 5 है, और समय कितना दे रखा है, टी कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। और हम सब जानते हैं ऐसा इक्वल टू होता है आर इंटू टी, ऐसा इक्वल टू होता है आर इंटू टी, ठीक है, ऐसा इक्वल टू होता है आर इंटू टी। चलो इसे छोड़ो, अगर आपके ये सिंपल इंटरेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा जो कल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये रेट हमने मान ली है 5% है, अगर तुम इसके 10% भी मान सकते हो, रेट कितनी है 5% है, और समय कितना 4 वर्ष है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20% हो गया, ठीक, कितना हो गया 20% हो गया, क्योंकि ऐसा इक्वल टू कितना होगा आर इंटू टी, ठीक है। तो ऐसा इक्वल टू आर इंटू टी कितना होगा 20, यानी ब्याज अब तक जो दी होगी उसमें, मतलब जो 4 साल बाद देता वो कितना देता 20% देता, कितना देता 20%, यानी 100 का 20% देता, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, यानी वो 120 रुपये देता। जब वो पहले 100 रुपये दे रहा था और 6 साल बाद उसे कितने देने पड़ते, उसे 120 रुपये देने पड़ते। तो वो क्या कह रहा था, भाई मैं 120 देने की जगह क्यों ना मैं 100 रुपये में मतलब ठीक हो जाऊँ, है ना, सिलट जाऊँ, ऐसे बोल रहा है वो। तो इसी चक्कर में हम ये निकालेंगे, यानी 100 का 20% 20 होता है, जो चीज़ यानी 600 रुपये को चुकाने के लिए जो उसे 120% देना पड़ रहा था, ठीक है। तो हम पहले अगर 4 साल बाद दे रहा तो हम क्या करते हैं 600 इंटू 120 अपन 100, लेकिन उसने ये नहीं बोला है, उसने बोला है जो वो 4 साल बाद चुकाता 120 रुपये देता, लेकिन वो अब क्या कर रहा है, वो तुरंत ही चुका दे रहा है, तो क्या वो 100 रुपये ही नहीं चुकाएगा, क्यों 120 देगा, क्योंकि उसने तो भी लिए हुए 1 मंथ ही नहीं हुआ, तो क्या करेगा वो जो 120 देने वाला था 4 साल में, अब वो क्या देगा 100 रुपये देगा उसे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और 12 5 60, ठीक है, और ये 12 5 60 यानी 50 इंटू 10 कितना हो गया 500 रुपये हो गया, कितना हो गया 500 रुपये, ठीक है, कितना हो गया 500। तो उसे कितने की छूट मिल रही है, जो चीज़ 4 साल बाद पहले 4 साल बाद कितने चुका था वो 600 रुपये, लेकिन अगर वो तुरंत ही तुरंत पैसे देगा तो कितने चुकाएगा 500 रुपये चुकाएगा, तो उसे कितने की छूट मिली 100 रुपये की, कितने की मिली 100 रुपये की छूट मिली, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी ए ने बी से 600 रुपये लिए, 600 रुपये लिए नहीं, मतलब इसमें रेट और ब्याज इसमें सम्मिलित है, यानी जब वो 4 साल बाद देता तो उसे 600 रुपये देता, लेकिन उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसे आ गए तो ऐसा करता हूँ मैं पैसे दे देता हूँ, 4 साल बाद क्यों उसे रेट दूँ, इतनी ब्याज दूँ, तो उसने बोला ठीक है। तो ऐसा इक्वल टू होता है आर इंटू टी, ठीक है। तो आर इंटू टी, आर कितना हमारा ब्याज 5% माना है हमने, और टी कितना 4, तो कितना हो गया 20% हो गया, 100 का 20% 20 होता है, अगर वो 4 साल बाद चुकाता तो 120% चुकाता, लेकिन वो बोल रहा है नहीं भाई मैं तो 100% ही दूंगा, इतने पैसे वही कहाँ से आएंगे, तो बोल रहा है ठीक है। तो 600 का 100% निकाल दिया हमने, 600 इंटू 100 और 120, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 5 60 यानी 50 बार 50 के इंटू 10 में यानी 500 रुपये, ठीक है, कितना हो गया 500 रुपये, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप इस चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल से पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।